गुमराह करना छोड़ दे बीजेपी। और जो बोल रही है कि हम अच्छे दिन लाए हैं, अरे हमारे 14 साल पहले 15 साल पहले हमारे पूरा खराबी दिन दे दे। क्या कहेंगी, बस्तियों को तोड़ा जा रहा है? मैं भी यही कहूँगी कि उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए, या फिर उनको मुआवजा मिलना चाहिए, या घर मिलना चाहिए, पहले रोजगार भी मिलना चाहिए, उसके पहले कोई नहीं हटेगा। सड़कों पे आएंगे, आंदोलन करेंगे। और ये तो समय समय पे सरकारों ने आपसे वादे किए हैं। पहले जो सरकारें थी उन्होंने कहा कि मालिकाना हक दिलाएंगे, उसके बाद जो सरकार आई वो अध्यादेश लेके आई, लेकिन अब अचानक जो है एलिवेटेड रोड की बात करके गरीबों को उजाड़ने की बात हो रही है। गरीबों को हटाया जा रहा है, जो और भी बीजेपी के हैं। आंदोलन करेंगे, आगे हड़ताल करेंगे और भूख हड़ताल पर भी बैठ सकते हैं। धन्यवाद। क्या कहेंगे, आज यहाँ पर पहुँचे हैं? ये बहुत कामयाबी है और पूरे भारत में कामयाबी होगी। आने वाला समय में ये सरकार का हम हाथ फेंकेंगे और मरीन बस्तियों के साथ इतना अत्याचार किया जा रहा है और मरीन बस्ती को उजाड़ने का हो रहा है, ये उजाड़ने नहीं दिया जाएगा। और एक आवाज बन करके पूरे भारत में एक आवाज बन करके पूरे सेंट्रल से लेकर स्टेट की सरकार को कार फेंकेंगे हम, और जो कुछ भी करना पड़ेगा मरीन बस्ती के एक भी तोड़ने नहीं दिया जाएगा। यही हमारा संघर्ष रहेगा, यही हमारी एकता की निशानी रहेगी। हम लोग बस्ती बचाओ आंदोलन में हम लोग सक्रिय है। ये एलिवेटेड रोड, एनजीटीवी वाले हम गरीब बस्तियों को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़े हैं। कहीं कोई आता है, कहीं कोई आता है। सरकारी जमीन थी तो सरकार को ये पहले ये चेतना करनी थी कि ये जमीन हमारी है। गरीब लोगों को धोखे में क्यों रखी है सरकार? हम चाहते हैं कि अभी से भी वो सरकार सोच ले कि हमें क्या करना है, और गरीब की बस्ती अगर उजड़ेगी तो हम ये बड़े लोग की भी बस्तियों को, मकानों को हम छोड़ेंगे नहीं। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी उजाड़ी जा रही है सरकार द्वारा, और यहाँ पर भी एलिवेटेड रोड के नाम पर लाखों लोगों को जो है बुलडोजर चलाया जाएगा मकानों के ऊपर। तो क्या कहेंगे, अगर सरकार चेत जाती है तो ठीक है, नहीं तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हम लोग हड़ताल करेंगे, जितना जी चाहेगा हम उतना करेंगे। हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं, चाहे हमें जो भी कुछ करना पड़ेगा। हम बस्ती बचाने के लिए हम अपनी जान भी देने को तैयार है। सरकार सिर्फ वोट लेती है। हाँ, वोट के समय बड़ी बड़े वादे करती। बीजेपी सरकार हमारे बस्तियों में आके कसम खाई थी कि हम बस्ती उजड़ने नहीं देंगे। आज बीजेपी सरकार के कोई भी नुमाइंदा, पार्षद से लेके विधायक से लेके कोई भी आज तक हम लोग से पूछने नहीं आया, हमारा कोई हमदर्द नहीं बना। तो हम क्या करेंगे? जनता ही एक तरफा लड़ेगी, और जनता के साथ हम दे रहे। जनवादी महिला समिति के लीडर हो नुरैसा अंसारी, और हम देंगे इनका साथ, और जी जान तक हम लड़ेंगे। जब तक हम नहीं जीतेंगे तब तक हम लड़ते रहेंगे। गुमराह करना छोड़ दे बीजेपी। और जो बोल रही है कि हम अच्छे दिन लाए हैं, अरे हमारे 14 साल पहले 15 साल पहले हमारे पूरा खराबी दिन दे दे। क्या कहेंगी, सरकार की क्या मंशा लग रही है? गरीब आज रोड पर है, एक तरफ सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, दूसरी तरफ महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है। आज तमाम महिलाएं रोड पर हैं, तो ये बस्तियां कैसे बचेंगी? सरकार तो कह रही है कि हम एलिवेटेड रोड बना रहे हैं। देखो, ये ऐसा है ना, जो लोगों ने इतनी परेशानी उठा के, मतलब दुख मजदूरी करके जो इस टाइम पे उन्हें इस तरीके से उजाड़ना तो गलत बात है। उन्हें या तो मकान दो, ठीक है, जमीन दो, उनको कहीं ना कहीं शिफ्ट करके तब उन्हें उनका घर वापस ले लो, ठीक है। तोड़ो चाहे कुछ भी करो, पर उन्हें कहीं ना कहीं शिफ्ट करो। पहले खून पसीना एक कर दिया बंदे ने घर खरीदने। अभी क्या है, अभी जो खरीद रहा है घर, कितनी महंगाई है। जिन्होंने पहले खरीदा वो कितना सस्ता था, हैं? हमने खुद खरीदा, हमारे घर में निशान लगा के चले गए, हम इतने कर्जे में हैं। बताओ, सरकार हमें पूरा देगा तभी हम हटेंगे, ऐसे नहीं हट सकते। और ऐसे सभी महिलाओं के लिए ऐसे ही होना चाहिए। गरीबों के घर टूटा था, अभी देखो कहाँ सबको देहरादून में जमीन मिले, और हमें ऐसे नहीं हटा सकते। हमारी ये मांग है बस। क्या कहेंगी, बस्तियों को तोड़ा जा रहा है? मैं भी यही कहूँगी कि उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए, या फिर उनको मुआवजा मिलना चाहिए, या घर मिलना चाहिए, पहले रोजगार भी मिलना चाहिए, उसके पहले कोई नहीं हटेगा। सड़कों पे आएंगे, आंदोलन करेंगे। और ये तो समय समय पे सरकारों ने आपसे वादे किए हैं। पहले जो सरकारें थी उन्होंने कहा कि मालिकाना हक दिलाएंगे, उसके बाद जो सरकार आई वो अध्यादेश लेके आई, लेकिन अब अचानक जो है एलिवेटेड रोड की बात करके गरीबों को उजाड़ने की बात हो रही है। गरीबों को हटाया जा रहा है, जो और भी बीजेपी के हैं, उसके हैं, उनको भी हटाओ ना। इंद्रेश देखो,
ये देखो उनको भी हटाओ और चीज़ों को भी हटाओ ना, गरीबों को क्यों हटा रहे। मुख्यालय भी है, सचिव वो भी है, विधानसभा जगह जगह मॉल है, उनको भी हटाओ ना, हटाओ ना। हमारा अरे सुनो ठेके वालों को झाड़ रहे हैं और बाहर वालों को बसा रहे हैं, ये कौन सा तरीका है। ये शहर मसूरी में जाके बसेंगे, दिल्ली बॉम्बे जाके, और जो ठेके वाले ये इन्होंने उड़ाड़ देंगे हैं। ये नदी वाले मैं संविदा का कर्मचारी हूँ और बिजली कर्मचारी में काम करता हूँ साथियों। और वादा किया गया था कि 1 वर्ष की व्यवस्था बनाई गई थी, आज 20 साल हो चुके हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के पश्चात भी सरकार उस पर अमल करने से कतरा रही है साथियों। और इसके लिए हम कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन भी कर चुके हैं और वादा भी किया गया था कि जल्दी हम आपके लिए ठोस नीति बनाएंगे और आपका नियमितीकरण करेंगे। लेकिन जितना ये मजनून खड़ा हुआ है, तो इसी प्रकार अगर सरकारें शोषण करेंगी तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और ये मानकर चलो कि अगर हमारा अधिकार हमें नहीं दिए गए तो अंजाम तक जाने के लिए भी हमारा संगठन और हमारे सब लोग तैयार हैं। रास्ते जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे हर जगह।